ओम सम शनिचराय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति यूट्यूब चैनल शिवराम कथाएं में। आज की वीडियो में आप सभी सुनने जा रहे हैं शनि जयंती की पावन कथा। जय श्री शनिदेव महाराज। आप सभी भक्तों को शनि जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या यानी कि शनि जयंती के पर्व का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन शनि जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पर न्यायप्रिय कर्म फलदाता सूर्य देव और छाया के पुत्र शनि देव का जन्म हुआ था। इस विशेष दिन पर शनि देव की पूजा करने से शनि की साढ़े साती और शनि के अन्य दोषों से राहत मिलती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन, संयम और परिश्रम का पालन करते हैं उन पर शनिदेव की विशेष कृपा बरसती है। शनि जयंती पर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और शनि चालीसा तथा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना उत्तम रहता है। इसके अलावा कठिन परिश्रम, किसी के साथ अन्याय ना करें और धैर्य रखकर भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आज शनि जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी सुनने जा रहे हैं शनि देव के जन्म की कथा। किन कठिन परिस्थितियों में शनिदेव का जन्म हुआ और वे न्याय के देवता कैसे बने। जो भी मनुष्य इस शनिदेव की पावन कथा को पूरे ध्यान से सुनता है, शनिदेव उस पर कुदृष्टि कभी नहीं डालते हैं, बल्कि जीवन भर शनि महाराज उनकी सहायता करते हैं, रोग दोषों से रक्षा करते हैं, उस पर लगे सभी झूठे आरोप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को समाज में सम्मान और कीर्ति तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। इसीलिए प्रिय भक्तों, शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप भी इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से जय श्री शनिदेव जरूर लिख दें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं शनि महाराज की कथा। प्राचीन काल की बात है। स्वर्ग के आकाश में भगवान सूर्य देव अपने असाधारण तेज और प्रकाश के साथ दैदीप्यमान थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि देवों और मानवों सबके लिए वो जीवन के स्रोत थे। सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री देवी संध्या से हुआ था। संध्या कोमल स्वभाव की थी और पतिव्रता भी थी, परंतु सूर्य देव के तेज को सह पाना उनके लिए दुष्कर होता जा रहा था। सूर्य देव के प्रकाश और ताप से संध्या दिन प्रतिदिन अधिक व्याकुल रहने लगी। सूर्य देव अपने तेज में मग्न थे, लेकिन संध्या मन ही मन बहुत विचलित थी। एक दिन सूर्य देव ने संध्या से बड़े ही स्नेहपूर्वक पूछा, देवी तुम इतनी चिंतित और थकी थकी सी क्यों दिखती हो। संध्या में साहस नहीं था कि वो सूर्य देव से अपनी व्यथा को कह सके, परंतु मन में वो लगातार सोच रही थी कि सूर्य के तेज को कैसे सहन किया जाए या कम किया जाए। समय के साथ संध्या ने सूर्य देव के 3 संतानों को जन्म दिया। 2 पुत्र वैवत्स्व मनु एवं यमराज और 1 पुत्री यमुना। मातृत्व के बावजूद भी सूर्य की प्रचंड तपिश उन्हें सताती रही। अंततः संध्या ने कठिन निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे तपस्या द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाएंगी या ऐसा उपाय निकालेंगी कि सूर्य देव का तेज किसी प्रकार कम हो सके। लेकिन बच्चों को छोड़कर तप करने जाना सरल नहीं था। एक दिन देवी संध्या ने निश्चय किया कि वो अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़कर कुछ समय के लिए संसार से ओझल होंगी। तभी संध्या के शरीर से धीरे धीरे एक परछाई प्रकट होने लगी। ये संध्या के ही समान स्वरूप वाली स्त्री थी, जिसका नाम संध्या ने प्रेम पूर्वक छाया रखा था। छाया वास्तव में संध्या की ही स्वर्णा प्रतिछाया थी। संध्या ने छाया को विनम्रता से कहा, हे छाया, तुम मेरा रूप लेके सूर्य देव की सेवा करना और बच्चों का ध्यान रखना। जब तक मैं लौट के ना आऊं, तुम ही इनकी माता और मेरी प्रतिनिधि बन के रहना। छाया ने बड़ी ही विनम्रता से सिर झुका के उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें देवी, मैं आपके धर्म का पालन करूंगी, परंतु यदि कोई समस्या आई तो संध्या ने गंभीर स्वर में कहा, यदि कोई बड़ी विपत्ति आई हो तो तुम मुझे स्मरण करना
मैं तुरंत ही उपस्थित हो जाऊंगी, किंतु ध्यान रहे सूर्य देव को हमारे अंतर की भनक ना लगे। छाया ने वचन दे दिया। इस प्रकार से संध्या अपने जीवंत छाया को घर और परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर वहां से प्रस्थान करने को उद्यत हुई। संध्या छिपते छिपाते अपने पिता विश्वकर्मा के घर पहुंची। पिता ने अकस्मात से बेटी को अपने द्वार पर देखा तो चकित रह गए। विश्वकर्मा ने कड़क आवाज में पूछा, बेटी तुम यहाँ बिना सूचना क्यों आ गई हो? पतिगृह छोड़ना अक्षम्य है। व्यथित संज्ञा ने उत्तर दिया, पिताश्री सूर्य देव के तेज से मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। उनकी अनंत प्रताप ज्वाला में मेरा जीवन दुस्साह हो गया है। मैंने आपकी आज्ञा बिना ही घर छोड़ दिया, ये मेरा अपराध है। किंतु मेरे स्थान पर मेरी छाया मेरे पति और मेरे बच्चों की सेवा कर रही है। विश्वकर्मा ये सुन के क्रोधित हुए। उन्होंने समझाया कि पति को बिना बताए त्यागना और पिता के यहाँ आना धर्म के विरुद्ध है। विश्वकर्मा ने आदेश दिया कि संध्या तुरंत अपने पति के पास वापस जाए। संध्या ने पिता की डांट तो सुन ली, पर मन में ठान लिया कि सीधे सूर्य के पास नहीं लौटेंगी। उन्होंने निश्चय किया कि पहले अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु कठोर तपस्या करेंगी। फिर देवी संज्ञा वहां से चुपचाप निकल भागी और उत्तर कुरु के घने जंगलों में जा पहुंची। अपने रूप लावण्य के कारण किसी उपद्रव से बचने हेतु संज्ञा ने वहां पर एक घोड़ी अर्थात अश्विनी का रूप धारण कर लिया। घोड़ी के रूप में देवी संज्ञा ने सूर्य देव के तेज को सौम्य बनाने के उद्देश्य से कठोर तप आरंभ कर दी। वो घोर तपस्या में लीन हो गई। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक अनवरत ध्यान, न दिन में अन्न ग्रहण न रात में विश्राम। संज्ञा का एकमात्र लक्ष्य था कि उनकी तपोशक्ति से कोई ऐसा समाधान निकले जिससे कि सूर्य देव का तेज शीतल हो या उन्हें सहन करने की शक्ति मिले। उधर संज्ञा के महल से अचानक गायब हो जाने पर भी सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनकी वास्तविक पत्नी वहां पे नहीं है। छाया ने बड़ी ही कुशलता से संज्ञा के स्थान पर स्वयं को ढाल लिया था। वो संज्ञा के समान ही बोली चाली और व्यवहार करती, बच्चों की देखभाल करती और सूर्य देव की सेवा भी करती। सूर्य देव प्रसन्नचित्त थे कि संज्ञा अब पूर्व जैसी परेशान नहीं लग रही है। उन्होंने सोचा शायद समय के साथ संज्ञा ने स्वयं को अनुकूल कर लिया है। इस प्रकार से छाया के साथ सूर्य देव का गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। समय बीतने लगा। संज्ञा के छोड़े हुए तीनों बच्चे यम, यमुना और मनु छाया को ही अपनी जननी मान के स्नेह करने लगे थे। छाया भी उनके प्रति पर्याप्त ममता दिखाती थी, किंतु हृदय में वो सदा सजग रहती थी कि वो मूल माता नहीं है। सूर्य देव छाया के साथ वैसे ही व्यवहार करते जैसे पहले संज्ञा के साथ करते थे। छाया मन ही मन देवताओं के देव महादेव शिव जी की परम भक्त थी। संज्ञा के वचन के अनुसार वो तन मन से सूर्य देव की सेवा तो करती थी, पर हृदय में भगवान शिव जी की आराधना प्रतिपल चलती रहती। कुछ समय बाद छाया एक दिन अप्रत्याशित रूप से स्वयं को गर्भवती अनुभव करने लगी। सूर्य देव के तेज से वो गर्भ काफी ऊर्जावान था। छाया ने मन ही मन भगवान शिव जी को स्मरण किया और निश्चय किया कि वो इस गर्भस्थ शिशु के लिए कठोर तप करेगी ताकि बालक को भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त हो और कोई अनिष्ट ना हो। अब छाया प्रतिदिन सूर्य लोक में रहकर भी घोर तप का पालन करने लगी। गर्भवती होने के बावजूद छाया प्रातः काल सूर्य की पहली किरण के साथ उठती और भगवान शंकर का ध्यान करती। तेजस्वी सूर्य की किरणें सीधे उनके शरीर पे पड़ती, पर छाया उन किरणों की परवाह किए बिना भूमि पर नंगे पैर खड़ी होकर भगवान शिव जी का नाम जपती रहती थी। उनका ये कठोर व्रत कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। छाया के इस अटल तप और निर्जल व्रत का प्रभाव उनके गर्भ पर भी पड़ा। सूर्य देव की तीक्ष्ण किरणें सीधे गर्भस्थ शिशु पर पड़ रही थी। ऊपर से माता अन्न जल बिना तपस्यारत थी। इस दुआए असाधना के परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु का वर्ण धीरे धीरे अंधेरे के समान काला होने लगा, मानो माँ की तपस्या की तपिश और सूर्य की गर्मी ने मिलकर उस बालक को श्याम वर्ण प्रदान कर दिया हो। हालांकि छाया को इसका भान नहीं था। वो तो अपनी साधना में लीन थी और गर्भ की रक्षा और शिशु की शक्ति के लिए शिव से प्रार्थना कर रही थी। समय आने पर छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस नवजात बालक ने जन्म लेते ही
जोर की क्रंदन ध्वनि के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये बालक औरों से भिन्न था। उसका शरीर एकदम श्याम काला था, आंखें तीक्ष्ण थी और मुख पर अजीब सा तेज था। सूर्य देव को जब समाचार मिला कि पुत्र का जन्म हुआ है तो वो प्रसन्न हुए और उत्सुकता पूर्वक शिशु को देखने आए। जैसे ही सूर्य देव की दृष्टि बालक पर पड़ी, उनका मुख आश्चर्य और असमंजस से खुला रह गया। ये क्या है? इसका रंग इतना काला क्यों है? सूर्य देव के मुख से अनायास ही निकला। नवजात शिशु का श्याम वर्ण देख के सूर्य को आश्चर्य हुआ और तुरंत ही उनके मन में संशय के बादल घिराए। उन्होंने मन में सोचा कि उनकी तेजस्वी रक्त सेना वंश में ऐसा काला बालक कैसे जन्म ले सकता है। पल भर में प्रसन्नता क्रोध में बदल गई। सूर्य देव की भ्रकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। छाया उनके मनोभाव समझ के घबरा गई। उन्होंने शांत स्वर में समझाना चाहा, हे देव, बालक का वर्ण संभवतः मेरे कारण श्याम हुआ है। गर्भावस्था में मैंने कठोर तप किया, भोजन भी नहीं किया। शिशु पर शायद उसी का प्रभाव पड़ा है। पर क्रोध में अंधे हो रहे सूर्य देव पर छाया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सूर्य देव एक कदम आगे बढ़े आए और गर्जना करते हुए बोले, झूठ मत बोलो। तुम्हें लगता है कि मैं अज्ञानी हूँ? अवश्य ही ये मेरा पुत्र नहीं है। निश्चित ही तुमने मेरे पीठ पीछे कोई छल किया है। सूर्य देव ने भरी सभा में अपनी पत्नी पर पराये पुरुष से संबंध का घिनौना आरोप लगा दिया। छाया ये सुन के सन्न रह गई। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। उसने हाथ जोड़कर सूर्य देव को विश्वास दिलाने की चेष्टा की कि स्वामी, ऐसा अनर्थ मत कहिए। मैंने सदा आपकी सेवा की है, आपका अनादर कभी नहीं किया है। ये बालक आपका ही अंश है। लेकिन सूर्य देव क्रोध थे। उन्होंने दासी सेवकों को आदेश दिया कि इस स्त्री को और इसके काले बालक को महल से दूर ले जाओ। मैंने इसे अपना मान के भूल की। सूर्य देव ने नवजात को स्वीकारने से इनकार करते हुए छाया को तिरस्कार पूर्वक त्याग दिया। अपने ही पति के मुख से ऐसे कठोर वचन सुन छाया को मानो वज्रपात सा हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर नवजात शिशु, जिसे अपमान का पूरा आभास तो नहीं था, लेकिन माँ के हृदय विदारक रुदन ने उसे व्याकुल कर दिया था, वो भी जोर जोर से रोने लगा। तभी सूर्य देव ने क्रोधित नजरें उस बच्चे पे डाली। उनकी आंखों में अभी भी संदेह और घृणा थी। आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण बालक ने रोना बंद कर दिया और धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उस शिशु की कोमल आंखों में अचानक एक भीषण अग्नि सी देवी ज्वाला प्रकट हुई। ये बालक साधारण नहीं था, वो जन्म से ही तपस्विनी माता की शक्ति लेके आया था। उसने अपलक अपने पिता सूर्य देव की ओर घूर के देखा। जैसे ही शिशु की क्रोधित दृष्टि सूर्य देव पे पड़ी, सूर्य देव तीव्र पीड़ा से चिल्ला उठे। उनकी स्वर्णकांत देह मानो कोयले सी काली पड़ने लगी। उस दग्ध दृष्टि का प्रभाव इतना भयंकर था कि सूर्य देव का संपूर्ण शरीर काला पड़ गया और उनका तेज मंद होते होते अंततः बुझ सा गया। चारों ओर अंधकार छा गया, मानो सूर्यास्त के बाद अंधेरी रात उतर आई हो। सूर्य देव के रथ के घोड़े भी एकदम थम गए। सूर्य का दिव्य रथ आकाश मार्ग में रुक गया। इस अप्रत्याशित घटना से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। दिन में ही तमिश्रा अंधकार फैल गया। प्राणी भयभीत हो उठे। देवताओं ने चिंतित होकर इधर उधर देखना शुरू किया कि सूर्य देव को क्या हो गया है। सूर्य देव अत्यंत व्यतीत थे। उनका उज्ज्वल स्वरूप नष्ट हो चुका था और उनके अश्व आगे बढ़ने को भी तैयार न थे। उन्हें तभी अपनी भूल और कठोर शब्दों का आभास हुआ। अंधकार में घिरे सूर्य देव को अपनी गलती पर गलानी होने लगी। वो समझ गए कि जिस बालक को उन्होंने ठुकराया है वो साधारण बालक नहीं है, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली है। अपने अपमानित पुत्र और पत्नी को देख उन्हें एहसास हुआ कि क्रोध में उन्होंने अक्षम्य कार्य किया है। विवश होकर सूर्य देव ने आर्त स्वर में त्राही पुकार लगाई, हे महादेव, मेरी रक्षा करें, मुझसे भारी भूल हुई है। सूर्य देव की करुण पुकार सुनकर समस्त लोकों के स्वामी भगवान शिव तत्काल प्रकट हो गए। एक दिव्य ज्योति पुंज प्रकट हुआ और उसके मध्य भगवान शंकर अपने वरद हस्त मुद्रा में प्रकट हुए। त्रिशूल और चंद्रमा को धारण किए नीलकंठ भगवान शिव के दर्शन पाकर सूर्य देव, छाया और वहां उपस्थित समस्त दास देवता हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए।
छाया ने शिशु को गोद में उठा लिया था। अब वो बालक शांत था। उसकी आंखों में अपने आराध्य शिव के दर्शनों से एक उज्जवल चमक थी। भगवान शिव जी ने पहले अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान द्वारा संपूर्ण घटना को देखा। फिर उन्होंने कठोर स्वर में सूर्य देव से कहा, हे सूर्य देव, क्रोध और अहंकार में आकर तुमने अपनी पत्नी छाया और अपने नवजात पुत्र का बड़ा अपमान किया है। तुमने छाया के चरित्र पर संदेह करके अन्याय किया है। सूर्य देव लज्जा के मारे सिर झुकाए खड़े थे। शिवजी ने आगे कहा, ये बालक वास्तव में तुम्हारा ही पुत्र है। इसका वर्ण श्याम इसलिए है क्योंकि गर्भकाल में छाया ने कठोर तपस्या करके मेरी उपासना की और तुम्हारे तेज को बिना किसी संरक्षण के सहा, जिससे कि बालक का रंग काला हो गया है। इसमें छाया का कोई अपराध नहीं है, बल्कि प्रशंसा योग्य धैर्य है। सूर्य देव ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, हे महादेव, मुझसे भारी भूल हो गई। मैंने क्रोधवश इन दोनों को बहुत कष्ट दिया है। कृपा करके मुझे क्षमा करें और अपना तेज वापस प्रदान करें। सूर्य देव ने विनम्रता पूर्वक छाया और बालक की ओर देख के कहा, मैं अपने कटु शब्द वापस लेता हूँ। छाया, तुम निरपराध हो और ये बालक निश्चय ही मेरा ही पुत्र है। सूर्य देव को पश्चाताप करते देख भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने हाथ से आशीष देते हुए सूर्य देव को पुनः तेजस्वी रूप प्रदान किया। उनकी काली पड़ी देह फिर से सुनहरे तेज से चमकने लगी और अंधकार चीरता हुआ प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। सूर्य देव के रथ के अश्व भी पूर्ण जीवित होकर गति से दौड़ने लगे। सृष्टि फिर से प्रकाशमान हो उठी। सूर्य देव ने तुरंत छाया और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। सूर्य देव ने कहा, छाया, तुमने जो तप किया उससे हमारे पुत्र को अद्भुत शक्ति मिली है। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और अपने आचरण पर अत्यंत लज्जित हूँ। छाया के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने सूर्य देव को क्षमा कर दिया। नन्हा शिशु भी मानो मुस्कुरा रहा था। पिता का स्नेह पाकर वो प्रसन्न था। शिवजी ने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने जन्म से ही अन्याय का सामना किया है और तुम में अन्याय का प्रतिकार करने की शक्ति भी है। अपनी माता की तपस्या के फलस्वरूप तुम में मेरा अंश सम्माहित है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोक में न्याय के देवता के रूप में प्रतिष्ठित होगे। तुम लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे, पापियों को दंड और सत्पुरुषों को पुरस्कार। सूर्य पुत्र होने के नाते तुम्हारा स्थान आकाश मंडल में नवग्रहों के रूप में होगा। अन्य ग्रहों में तुम्हारा स्थान ऊंचा होगा क्योंकि तुम कर्म फलदाता हो। अब से तुम शनि नाम से प्रख्यात होगे। शनि चलने वाले ग्रह सप्ताह का एक दिन शनिवार तुम्हारे नाम से होगा और इस दिन तुम्हारी पूजा से प्राणियों के कष्ट दूर होंगे। शिवजी के वचनों ने नवजात श्रेणी को मानो पल भर में युवावस्था का तेज प्रदान कर दिया। सबने अनुभव किया कि उस बालक के रूप में एक महान शक्तिशाली देवता प्रतिष्ठित हो रहा है। छाया ने शिवजी को हृदय से प्रणाम किया और बोली, प्रभु, आपके अनुग्रह से ही मेरे पुत्र को मान मिला है। मेरी तपस्या सफल हुई। सूर्य देव ने भी शिव की स्तुति की। शिवजी ने प्रसन्न होकर अंतर्धान होने से पूर्व कहा, याद रहे, शनिदेव प्रजा को उनके कर्मों का न्यायपूर्ण फल प्रदान करेंगे। इनकी दृष्टि से कोई भी कर्म छिपा नहीं रहेगा। तुम सब इन्हें आदर दो। वहां पर उपस्थित जनों ने जय शनिदेव, जय सूर्य देव और हर हर महादेव का उद्घोष किया। शिवजी अंतर्धान हो गए। इस प्रकार छाया के तप से उत्पन्न श्याम वर्ण बालक शनि को भगवान शिवजी के आशीर्वाद से नवग्रहों में मुख्य स्थान प्राप्त हुआ और वे जगत के कर्म फलदाता न्याय के देवता बने। कालांतर में जब असली माता संध्या अपनी तपस्या से लौटी, तब समस्त परिवार में पुनर्मिलन हुआ। सूर्य देव ने भी अपनी गलती से शिक्षा पाई और सभी संतानों को समान स्नेह दिया। शनिदेव अपने पिता सूर्य, माता छाया तथा जगत पिता शिव जी के प्रति पूर्ण भक्ति भाव रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े। वे न्याय के कठोर किंतु निष्पक्ष देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। गलत कार्य करने वालों पर उनकी दृष्टि टेढ़ी जरूर होती है, परंतु भक्तों एवं धर्मपरायणों के प्रति उनका हृदय दयालु है। आज भी हिंदू धर्म में शनिदेव को ऐसा ग्रह माना जाता है जो प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का उचित फल देता है। शनिदेव की कथा हमें सिखाती है कि तप, धैर्य और भक्ति से प्राप्त शक्ति से अन्याय का अंत संभव है
और ईश्वर के न्याय में प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। आज शनि जयंती के इस पावन वातावरण में आइए हम अपने हृदय के द्वार खोलें और उस महान गाथा में उतरे जो सदियों से अटूट विश्वास का प्रतीक रही है। प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय था जिसका उल्लेख मात्र मन में गौरव भर देता है। वहाँ था महाराज सोमेश्वर दत्त का विशाल साम्राज्य। ये राज्य इतना सुंदर और वैभवशाली था कि स्वयं देवगण भी इसकी सुंदरता को निहारते स्वर्ग से उतर आते थे। ऊंचे ऊंचे पर्वत जिनके शिखर बादलों को छूते थे, सड़कों के किनारे लगे घने और छायादार वृक्ष और उन पर चहचहाते पक्षी, मानो हर कोना जीवंत हो। नगर के मध्य में बने विशाल मंदिर जिनकी कलाकृति को देख के कलाकार अपने सुध-बुध खो बैठते थे। वहाँ सुबह शाम होने वाली आरती की गूंज से पूरा आकाश गूंजायमान रहता था। कल कल करती नदियाँ राज्य की धमनियों की तरह बहती थी, जिनका जल इतना निर्मल था कि तलहटी के पत्थर भी मोतियों जैसे चमकते थे। इस साम्राज्य के अधिपति थे महाराज सोमेश्वर दत्त। वो केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक परम धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके लिए उनकी प्रजा उनके बच्चों की समान थी। महाराज अक्सर बेस बदलकर नगर में घूमते थे ताकि वो जान सके कि कहीं कोई दुखी तो नहीं है। उनके राज्य में न्याय का शासन था। वहाँ पर शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। प्रजा के भंडार धन से भरे रहते थे और तिजोरी और स्वर्ण मुद्राओं से। लेकिन इस अपार सुख के पीछे एक छोटी सी परिचय भी थी। राजा सोमेश्वर दत्त को आखेट यानी कि शिकार का बहुत शौक था। वो प्रतिदिन धनुष बाण लेके वन की ओर निकल जाते, ये जाने बिना कि प्रकृति के हर जीव में उसी ईश्वर का वास है जिसकी वो पूजा करते हैं। महाराज की अर्धांगिनी रानी नंदिनी साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप थी। वो जितनी रूपवती थी उतनी ही गुणवती और धार्मिक भी थी। रानी के दिन की शुरुआत सूर्य उदय से पूर्व भगवान श्री शनिदेव के स्मरण से होती थी। वे राजमहल के वैभव में डूबी रहने वाली रानी नहीं, बल्कि अक्सर साधारण वस्त्र धारण करके प्रजा के बीच चली जाती। किसी गरीब कन्या का विवाह कराती तो कभी किसी बीमार वृद्ध की सेवा स्वयं अपने हाथों से करती थी। वे राजा को सदैव अधर्म और हिंसा से बचने की सीख देती थी, पर राजा अपने शिकार की आदत को छोड़ नहीं पाते थे। वक्त अपनी मदमस्त चाल से चलता रहा। राज्य की खुशियां अब दोगुनी हो गई थी जब महल में दो नन्हे राजकुमारों की किलकारियां गूंजी। बड़े राजकुमार का नाम रखा गया सूर्यकेतु और छोटे का चंद्रसेन। दोनों बालक इतने तेजस्वी थे कि उनकी आभा से पूरा महल जगमगा उठता। प्रजा ने हफ्तों तक उत्सव मनाया। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि खुशियों के इस बादल के पीछे दुखों का एक भयंकर तूफान चिपके बैठा है। जैसे जैसे राजकुमार बड़े होने लगे, राज्य की परिस्थितियां रहस्यमय ढंग से बदलने लगी। जो नदियां कभी पूरे वेग से बहती थी, वो अब सूखने लगी थी। हरे भरे खेत बंजर होने लगे और देखते ही देखते साम्राज्य में अकाल ने अपने पैर पसार लिए। ये तो बस शुरुआत थी। अकाल के पीछे एक ऐसी महामारी आई जिसने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ना शुरू कर दिया। महाराज सोमेश्वर दत्त व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने पूरे जीवन की पूरी संचित पूंजी, अपना पूरा राजकोष प्रजा की सेवा में लगा दिया। विदेशों से अनाज मंगवाया गया, वैद्य को बुलाया गया, लेकिन स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। साल दर साल बीतते गए। महाराज का वो अहंकार कि उनका राजकोष कभी खाली नहीं हो सकता है, चूर चूर होने लगा था। संकट कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। जो राजा कभी स्वर्ण के सिंहासन पर बैठ के न्याय करता था, आज वो चिंता की रेखाओं से घिरा रहता था। तब एक दिन अत्यंत व्याकुल होकर महाराज ने सुदूर देश के एक सिद्ध मुनि को अपने दरबार में आमंत्रित किया। वो मुनि त्रिकालदर्शी थे, जिनकी आंखों में गजब का तेज और वाणी में सत्य का वास था। महाराज ने मुनि के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और मंद हुई आवाज में कहा, हे ऋषिवर, मुझ पे कृपा करें। मेरा राज्य, मेरी प्रजा, मेरा परिवार सब कुछ नष्ट हो रहा है। मैंने सदैव धर्म का पालन किया, फिर ये नियति का कैसा क्रूर प्रहार है। क्या मेरा कोई अपराध है या कोई देवीय प्रकोप है? मुनि ने महाराज की ओर देखा और अपनी आंखें मूंद ली। दरबार में सन्नाटा छा गया।
केवल हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मुनि काफी देर तक ध्यान मग्न रहे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुनि के चेहरे पर आश्चर्य और गंभीरता के भाव गहरे होते गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनमें एक विशेष प्रकार की करुणा थी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा, आप मौन क्यों हैं? क्या आपने कुछ देखा? मुनि ने एक गहरी सांस ली और बोले, हे राजन, धीरज धरिए। जो मैंने देखा है वो विचलित करने वाला है। आपके ऊपर और आपके संपूर्ण साम्राज्य के ऊपर भगवान श्री शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ चुकी है। आपके जीवन में भयंकर शनि दोष लगा है। शनि महाराज जब क्रोधित होते हैं या जब वे न्याय का दंड उठाते हैं तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के सिंहासन भी मिट्टी में मिल जाते हैं। ये सब उन्हीं की वक्र दृष्टि का प्रभाव है। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सुना था कि शनिदेव की दृष्टि का अर्थ है कठिन परीक्षाएं और दुखों का पहाड़। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, मुनिवर, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या शनिदेव इतने निष्ठुर हैं कि वो एक पूरी प्रजा को दंड देंगे? कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मुनि बोले, राजन, शनिदेव निष्ठुर नहीं है, वे तो कर्मों के निर्णायक है। वे केवल दंड नहीं देते हैं, वे मनुष्य को उनके अहंकार से मुक्त कर उसे शुद्ध करते हैं। आपके ऊपर लगा ये दोष पूरी तरह समाप्त तो नहीं होता, क्योंकि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव निश्चित रूप से कम हो सकता है। इसके लिए आपको संकल्प करना होगा। आपको प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की पूजा और विशाल कथा का आयोजन करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको शिकार का त्याग करना होगा। शनिवार के दिन आप सम्राट नहीं बल्कि साधारण मनुष्य की तरह रहेंगे। राजसी वस्त्रों का त्याग करके जमीन पे बैठ के भक्ति करेंगे। क्या आप अपनी प्रजा के लिए ये त्याग करेंगे? महाराज, सोमेश्वर दत्त ने अपनी रानी नंदिनी की ओर देखा, जिनकी आंखों में विश्वास की सीमा थी। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, हे मुनिवर, यदि मेरे इस छोटे से त्याग से मेरी प्रजा सुखी रहती है तो मैं आज इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं हर शनिवार शनिदेव के चरण में रहूँगा। अगले ही शनिवार से महाराज ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने राजमहल के वैभव को एक तरफ रख दिया और साधारण सेवक की भांति शनिदेव की आराधना शुरू की। राज्य में फिर से कथाएं होने लगी, दीपक जलने लगे और धीरे धीरे शनिदेव की कृपा से चमत्कार होने लगे। बादल बरसते, खेत फिर से लहला उठे और महामारी गायब हो गई। वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा। राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गया था। लेकिन प्रिय भक्तों, मनुष्य की प्रकृति बड़ी विचित्र होती है। जब दुख आता है तो हम ईश्वर के चरणों में गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुख की धूप खिलती है हम उस शक्ति को भूलने लगते हैं जिसने हमें थाम रखा है। महाराज सोमेश्वर दत्त के साथ भी यही होने वाला था। धीरे धीरे समय बीता और राजा के मन में विचार आने लगा कि अब तो सब ठीक है, शायद शनिदेव का प्रकोप शांत हो गया। और यही वो मोड़ था जहाँ विनाश की नई गाथा शुरू होने वाली थी। प्रिय भक्तों, समय की गति बड़ी निराली है। ये कभी किसी के लिए नहीं रुकती है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। महाराज सोमेश्वर दत्त के राज्य में सुख और शांति की नदियाँ फिर से बहने लगी थी। वर्षों की कठिन साधना और हर शनिवार की होने वाली शनिदेव की पावन कथा ने राज्य का कायाकल्प कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे वैभव आगे बढ़ा, महाराज के मन में धीरे धीरे एक सूक्ष्म अहंकार ने फिर से जन्म ले लिया। उन्हें लगने लगा कि अब तो सब कुछ ठीक है, अब शनिदेव का क्रोध शांत हो चुका है। अब क्या जरूरत है कि हर शनिवार को उनके कठिन नियमों का पालन करने की। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। पहले महाराज ने शनिवार को साधारण वेश पहनना छोड़ दिया। उन्हें लगा कि एक सम्राट को फटे पुराने या साधारण वस्त्रों में देखना प्रजा के मन में सम्मान कम करता है। फिर धीरे धीरे वो कथा के समय को छोटा करने लगे। जहाँ पहले वो घंटों बैठकर शनिदेव की महिमा सुनते थे, अब वे मात्र कुछ मिनटों में औपचारिकता पूरी करके उठ जाते। एक समय ऐसा आ गया जब उन्होंने शनिवार की कथा का आयोजन ही बंद कर दिया। उनके मन में ये विचार घर कर गया कि उन्होंने वर्षों तक जो पूजा पाठ की है वो शायद उनके राजकोष का फालतू खर्च था। रानी नंदिनी ने उन्हें बहुत समझाया। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि हे स्वामी, जिस शक्ति ने हमें शून्य से शिखर तक पहुंचाया है उसे इस तरह भूल मत जाइए। ये खुशियाँ हमारी नहीं है बल्कि शनिदेव का आशीर्वाद है। कृपा करके अपना संकल्प ना तोड़े। परंतु महाराज की बुद्धि पे तो उस समय माया का पर्दा पड़ चुका था। उन्होंने हंस के टाल दिया।
नंदिनी, तुम व्यर्थ ही डरती हो। देखो मेरा साम्राज्य अब कितना विशाल है, मेरी सेनाएं अजय है, अब कोई दोष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और फिर एक योद्धा के लिए शिकार से बढ़ के कोई मनोरंजन नहीं है। मैं शनिवार के दिन भी शिकार पे जाऊंगा। वो शनिवार की ही एक मनहूस सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि महाराज ने अपने शिकार के अस्त्र शस्त्र सजा लिए। रानी नंदिनी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजा का रास्ता रोका। स्वामी, आज शनिवार है, आज के दिन कम से कम हिंसा ना करे, शनिदेव देख रहे हैं। लेकिन राजा ने उनकी अनसुनी कर दी और अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल गए। उन्हें क्या पता था कि आज वे शिकार करने नहीं बल्कि स्वयं नियति का शिकार होने जा रहे हैं। उस दिन जंगल में महाराज को एक भी शिकार नहीं मिला। वो भटकते रहे, प्यास और थकान से चूर हो गए। जैसे ही वो खाली हाथ वापस लौटे, उसी समय से राज्य की हवाएं बदलने लगी। देखते ही देखते एक ऐसी भयंकर महामारी फैली जिसने चिकित्सा के हर विज्ञान को बोना साबित कर दिया। लोग चलते फिरते सड़कों पर गिरने लगे। अन्न का एक एक दाना सोने से भी महंगा हो गया। देखते ही देखते वो वैभवशाली राज्य फिर से शमशान में तब्दील होने लगा। राजकोष, जिसे राजा कभी अक्षय समझते थे, वो पानी की तरह बह गया। विपत्ति यही नहीं रुकी, पड़ोसी राज्य ने इस दुर्बलता का फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया। महाराज के पास ना सेना बची, ना ही सामर्थ्य है। अतः एक ऐसी स्थिति आई कि महाराज सोमेश्वर दत्त को अपने प्राण और अपने परिवार की मर्यादा बचाने के लिए रातों रात महल छोड़ के भागना पड़ा। जिस राजा के चरणों में कभी स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होती थी, आज उसके पास तन ढकने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। महाराज, रानी नंदिनी और दोनों राजकुमार सूर्य केतु और चंद्र केतु जंगल जंगल भटकने लगे। वन की कंटीली झाड़ियों ने उनके कोमल शरीरों को लहूलुहान कर दिया। कई कई दिनों तक उन्हें पानी की एक एक बूंद नसीब नहीं होती थी। भूख से राजकुमारों के चेहरे कुम्हला गए। महाराज अपनी बेबसी पर खून के आंसू रोते, पर अब पछताने से क्या होता। उन्होंने उस शक्ति का अपमान किया जो न्याय की अत्राष्टी है। कई हफ्तों तक कंद मूल खाकर गुजारा करने के बाद जब जंगल में कुछ ना बचा, तो महाराज ने निर्णय लिया कि वे पास के एक बड़े नगर माधवपुर की ओर रुख करेंगे। उन्हें लगा कि शायद वहाँ कोई उन्हें पहचान न पाए और वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सके। माधवपुर पहुँचते पहुँचते उनकी स्थिति किसी भिखारी से भी बदतर हो गई थी। वहाँ उन्होंने एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया किराए पर ली, जिसकी छत से बारिश का पानी टपकता था। परिवार को पालने के लिए महाराज सोमेश्वर दत्त, जिन्होंने कभी तलवार के अलावा कुछ नहीं उठाया था, उन्होंने एक तेल निकालने वाले मील अर्थात कोलू में नौकरी कर ली। पूरे दिन वो उन बैलों की तरह कोलू के चक्कर काटते, पसीने से तर तर होकर भारी बोझ उठाते। उनकी हथेलियों में छाले पड़ गए थे, शरीर धूप में जल के काला पड़ गया। वही रानी नंदिनी, जो कभी सैकड़ों दासियों की स्वामिनी थी, वो आज माधवपुर के एक बड़े सेठ के घर में जूठे बर्तन मांजने का काम करने लगी। उनके वो कोमल हाथ, जो कभी चंदन और गुलाब जल से धुले जाते थे, आज राख और कालिक से सने रहते थे। पर रानी ने कभी हार नहीं मानी। वो मन ही मन आज भी शनिदेव से क्षमा मांगती थी। राजकुमार शौर्य केतु और चंद्रसेन भी अब जवान हो गए थे, पर गरीबी और अभाव ने उनके मन को कड़वाहट से भर दिया। वे अपने माता पिता की इस स्थिति को देख के दुखी होने के बजाय उनसे घृणा करने लगे थे। उन्हें लगता था कि उनके माता पिता की वजह से ही उन्हें ये जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। शनिदेव की परीक्षा अभी और कठिन होने वाली थी। कुछ समय बाद दोनों राजकुमारों को नगर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उनकी बुद्धिमानी और तेज को देखकर लोगों ने उन्हें काम पे रख लिया। धीरे धीरे उनके पास धन आने लगा और समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ मानवता का एक ऐसा क्रूर सहारा सामने आया। राजकुमारों को लगा कि यदि वे इन भिखारी जैसे दिखने वाले अपने माता पिता के साथ रहेंगे तो उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कहेंगे, ये तो उस नौकरानी और कोलू चलाने वाले मजदूर के बेटे हैं। एक शाम जब महाराज और रानी काम से थके हारे कुटिया लौटे, तो राजकुमारों ने उनसे ऐसी बात कही जिसने उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शौर्य केतु ने रूखी आवाज में कहा, पिताजी, अब हमारा और आपका साथ यहीं तक था। हम इस गंदगी और गरीबी में अपनी पहचान नहीं खोना चाहते हैं।
हम दूर जाकर अपना नया जीवन शुरू करेंगे। आप दोनों हमारी इज्जत के लिए खतरा है। महाराज सोमेश्वर दत्त की आंखों में अंधेरा छा गया। जिस पत्नी और बच्चों के लिए उन्होंने ये सब सहा, आज वही बच्चे उन्हें बीच मझधार में छोड़ रहे हैं। रानी नंदिनी पत्थर की मूर्त बन गई। उनके अपने ही खून ने उन्हें पराया कर दिया था। बिना पीछे मुड़े दोनों राजकुमार अपनी अपनी पोटलियां उठाकर अंधेरे में गायब हो गए। प्रिय भक्तों, उस रात माधवपुर की उस छोटी सी कुटिया में जो सन्नाटा पसरा था, वो किसी शमशान की शांति से भी अधिक भयानक था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी थी मानो प्रकृति स्वयं महाराज के भाग्य पर अट्टहास कर रही हो। पर उस कुटिया के भीतर महाराज सोमेश्वर दत्त के हृदय में जो तूफान उठा था, उनके सामने बाहर की बारिश कुछ भी नहीं थी। जिस राजा ने अपनी संतानों के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, अपनी मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाकर दूसरों की चाकरी की, आज उन्हीं पुत्रों ने उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के लिए बोझ समझ के त्याग दिया। महाराज सोमेश्वर दत्त जमीन पे बैठे अपनी फटी हुई हथेलियों को देख रहे थे। ये वही हाथ थे जिन्होंने कभी तलवार पकड़कर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे, और आज इन्हीं पर कोलू चलाने के गहरे निशान और नीले पड़ चुके जख्म बस वही थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं, मानो लहू बह रहा था। उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा, नंदिनी, क्या यही मेरे कर्मों का फल है? क्या एक पिता होना इतना बड़ा अपराध है कि उसकी संतान ही उसे भिखारी कह के ठुकरा दे? क्या शनिदेव इतने निष्ठुर हो सकते हैं? रानी नंदिनी, जिनके वस्त्र जगह जगह से फटे हुए थे और उनका चेहरा भूख और थकान से पीला पड़ गया था, उन्होंने महाराज के कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया। उनकी आवाज में आज भी वही शालीनता और धीरज था जो राजमहल में हुआ करता था। वो बोली, स्वामी, शनिदेव निष्ठुर नहीं है, वे तो परम कृपालु हैं। वे हमें दंड नहीं दे रहे हैं, वे हमारे भीतर के उस सूक्ष्म को मिटा रहे हैं। जब तक हमें ये याद रहेगा कि हम राजा हैं, तब तक हमें ये दुख कसोटता रहेगा। जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हम केवल उनके चरणों की धूल हैं, उस दिन दुख अपना रास्ता बदल देगा। हमारे पुत्रों ने हमें नहीं छोड़ा है, बल्कि उनके प्रारब्ध ने उन्हें हमसे दूर कर दिया है। आप धैर्य रखें, क्योंकि अंधेरा जब सबसे घना होता है, तभी भोर सबसे निकट होती है। लेकिन आने वाले दिन और भी अधिक कष्टकारी होने वाले थे। माधवपुर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। महाराज के पास ना तो ओढ़ने के लिए पर्याप्त कंबल थे और ना ही पेट भरने के लिए पूरा भोजन था। कोलों की नौकरी में मालिक बहुत कठोर था। यदि महाराज एक क्षण के लिए भी सुस्ताने के लिए रुकते, तो मालिक की गालियां और तिरस्कार उन्हें सहना पड़ता था। कई बार तो दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी उन्हें मजदूरी के पूरे पैसे नहीं मिलते थे। एक दिन की बात है, महाराज कोलू चला रहे थे। उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे और कंधे उस भारी लकड़ी के बोझ में झुक गए थे। अचानक से उनके मन में अपने पुराने दिनों की याद आई। वो आलीशान महल, वो रेशमी बिस्तर, वो 56 भोग। और जैसे ही ये यादें आई, उनके भीतर के दुख ने विकराल रूप ले लिया। उन्होंने आओ देखा न ताओ शनिदेव की ओर देखते हुए चिल्ला के कहा, हे शनिदेव, यदि आप न्याय के देवता हैं तो ये कैसा न्याय है? एक अधर्मी राजा तो सुखी हो सकता है, पर एक भक्त इतनी पीड़ा क्यों सहे? क्या आपको मेरी तड़प दिखाई नहीं देती है? जैसे ही उन्होंने ये कहा, कोलू की वो भारी लकड़ी अचानक टूट गई और महाराज धड़ाम से नीचे गिर पड़े। उनके पैर की हड्डी में गहरी चोट आई। मालिक दौड़ता हुआ आया और सहानुभूति दिखाने के बजाय उन्हें काम से निकाल दिया। उसने कहा, तुम बूढ़े और निकम्मे हो चुके हो, ऊपर से जुबान भी चलाते हो, जाओ यहाँ से, अब तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। अब महाराज पूरी तरह से लाचार हो गई। रानी नंदिनी सेठ के घर से जो बचा कुचा खाना लाती, उसी से दोनों का गुजारा होता था। एक शनिवार की शाम रानी ने कहीं से थोड़ा सा सरसों का तेल और एक मिट्टी का दिया जुटाया। उन्होंने कुटिया के एक कोने को साफ किया और वहाँ श्री शनिदेव का मानसिक आह्वान किया। रानी ने महाराज से कहा, स्वामी, आज शनिवार है। परसों पहले हमने कथा का मार्ग छोड़ा था, आज फिर उसी मार्ग पर लौटते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमारा भाव तो है। आइए हम मिलकर शनिदेव की महिमा का स्मरण करें। महाराज की आंखों में ग्लानि के आंसू थे। उन्होंने टूटे हुए मन से रानी के साथ बैठ के शनिदेव की स्तुति शुरू की।
उस रात उस अंधेरी और ठंडी कुटिया में जब दोनों ने मिलकर ओम शम शनेचराय नमः का जाप शुरू किया तो वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। पहली बार महाराज को महसूस हुआ कि दुख केवल शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। तभी कुटिया के द्वार पर एक दस्तक हुई। इस आधी रात को कौन हो सकता है? महाराज ने लड़खड़ाते हुए द्वार खोला। बाहर एक अत्यंत ही वृद्ध और जर्जर शरीर वाला व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो भूख से कांप रहा था। उस वृद्ध ने करुण स्वर में कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? महाराज और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास केवल 2 सूखी रोटियां थीं जो रानी ने सेठ के यहाँ से लाई थी। महाराज ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने उस वृद्ध को भीतर बुलाया और अपने हिस्से की सारी रोटी उसे दे दी। रानी ने मुस्कुराते हुए अपनी रोटी भी उस वृद्ध के सामने रख दी। वो वृद्ध बड़े चाव से रोटी खाने लगा। रोटी खाने के बाद उस वृद्ध ने महाराज की ओर देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो साधारण मनुष्य की आंखों में नहीं हो सकती थी। उसने कहा, बेटा, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया है। तुम्हारी इस झोपड़ी में भले ही अंधेरा हो, पर तुम्हारी आत्मा में बहुत प्रकाश है। याद रखना, शनिदेव कभी किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। वे जब लेते हैं तो छप्पर फाड़ के लेते हैं, पर जब देते हैं तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती है। इतना कहकर वो वृद्ध अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। उस रात महाराज को एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि शनिदेव अपने काले वाहन काग पर सवार होकर आकाश से उतर रहे हैं। उनके एक हाथ में दंड है और दूसरे हाथ में वरदान की मुद्रा है। शनिदेव ने महाराज से कहा, सोमेश्वर दत्त, तुम्हारी परीक्षा का सबसे कठिन दौर समाप्त हुआ है। तुमने अपनी संतानों का मोह त्याग दिया, तुमने अपने अहंकार की बलि दी और तुमने स्वयं भूखे रहकर एक अतिथि का सत्कार किया। पर याद रहे, अभी अंतिम परीक्षा शेष है। सुबह जब महाराज की आंख खुली तो उन्हें अपने पैर में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उनकी चोट चमत्कारिक रूप से भर चुकी थी। पर उसी सुबह नगर के कोतवाल ने उनकी कुटिया पे दस्तक दी। कोतवाल के चेहरे पर गहरा क्रोध था। क्रोध में तमतमाते हुए कोतवाल ने कहा, मजदूर, नगर के सबसे बड़े सेठ जिसके यहाँ तुम्हारी पत्नी काम करती है, उनके घर में एक बेशकीमती हीरो का हार चोरी हो गया है और सेठ को शक है कि ये काम तुम्हारी पत्नी का है। चलो, तुम्हें राजा के दरबार में पेश होना है। प्रिय भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब हम सोचते हैं कि हमने दुखों का पहाड़ पार कर लिया, नियति हमें ऐसी ढलान पर लाके खड़ा कर देती है जहाँ से खाई और भी गहरी नजर आती है। महाराज सोमेश्वर दत्त और रानी नंदिनी, जिन्होंने कभी स्वर्ण सिंहासनों पर बैठ के न्याय की व्यवस्था की थी, आज वो दोनों स्वयं न्याय के कटघरे में खड़े होने जा रहे थे। वो भी एक ऐसे अपराध के लिए जो उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था और ना किया था। सैनिकों ने बड़ी निर्दयता से रानी नंदिनी की कोमल कलाइयों को जंजीरों से जकड़ लिया। माधवपुर की गलियों में जहाँ कभी लोग रानी की सुंदरता और उदारता की चर्चा करते थे, आज वो लोग उन पे थूक रहे थे। कोई कह रहा था, देखो, बाहर से तो बड़ी पतिव्रता और सीधी सादी बनती है, पर निकली चोरनी। तो कोई कह रहा था कि गरीबी इंसान का ईमान ही खत्म कर देती है। महाराज सोमेश्वर दत्त, जिनका शरीर कोलू की मेहनत से पहले ही जर्जर हो चुका था, वो अपनी लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए रानी के पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा था, पर हृदय में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, शनिदेव। माधवपुर के राजा का दरबार सजा। यहाँ के राजा को प्रजा बड़ा न्यायप्रिय मानती थी। सिंहासन पे राजा विराजमान थे। उनके सामने खड़ा था वो धूर्त सेठ जिसके घर रानी ने बरसों तक पूरी ईमानदारी से बर्तन मांजे थे। सेठ ने बड़े अहंकार से कहा, महाराज, इस औरत ने मेरे पुरखों का बेशकीमती हीरो का हार चुराया है। कल जब ये रसोई में थी, मैंने अपनी आंखों से इसे उस कमरे के पास देखा था जहाँ हार रखा था। ये गरीब है, लालच में आ गई होगी। राजा ने रानी नंदिनी की ओर देखा और कड़कती आवाज में पूछा, स्त्री, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्या तुमने वो हार लिया है? रानी नंदिनी की आंखों में आंसू थे, पर उनकी आवाज में एक अद्भुत स्थिरता थी। उन्होंने सिर उठा के कहा, महाराज, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का एक दिन का भी बिना पूछे नहीं उठाया है।
मैं निर्दोष हूँ। ये हार कहाँ है मैं नहीं जानती हूँ। मेरी गरीबी, मेरी लाचारी हो सकती है, पर मेरा चरित्र नहीं। ये सुनकर सेठ और भी चिल्लाने लगा, झूठ बोल रही है ये। महाराज, इसके घर की तलाशी ली जाए। राजा के आदेश पर सैनिक उस टूटी फूटी कुटिया में पहुंचे। वो क्या था? केवल 2 फटी हुई चटाइयाँ, एक मिट्टी का घड़ा और शनिदेव का वो छोटा सा दिया जो रानी ने जलाया हुआ था। बस वो ही था वहाँ पर। सैनिकों ने पूरी कुटिया को तहस नहस कर दिया। तभी एक सैनिक को मिट्टी के घड़े के पीछे चमकता हुआ वही हीरे का हार मिला। वास्तव में ये शनिदेव की ही माया थी। वो देखना चाहते थे कि घोर अपमान के क्षण में क्या ये भक्त अपना धैर्य खोता है या नहीं। जब वो हार दरबार में लाया गया तो महाराज सोमेश्वर दत्त के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि ये उनके कर्मों का कोई बहुत बड़ा और भयानक खेल है। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति उन पर थूकने लगा। राजा ने क्रोध में आके फैसला सुनाया, इस स्त्री ने न केवल चोरी की है बल्कि देवताओं के सामने झूठ बोला है। इसे और इसके पति को नगर के बीचों बीच ले जाकर कोड़ों से पीटा जाए और फिर काल कोठरी में डाल दिया जाए। सैनिकों ने महाराज और रानी को चौराहे पे खड़ा कर दिया। भारी कूड़े हवा में लहराए और महाराज की पीठ पे बरसने लगे। हर कूड़े के साथ मांस का एक लोथड़ा अलग हो जाता, पर महाराज के मुंह से आह के बजाय केवल ओम समसनेचराय नमः निकल रहा था। रानी नंदिनी की स्थिति और भी दयनीय थी। उन्हें अपने से ज्यादा अपने स्वामी की पीड़ा अचैतन्य लग रही थी। तभी भीड़ में 2 युवक दिखाई दिए। वे लोग और कोई नहीं थे बल्कि महाराज के अपने पुत्र सूर्य केतु और चंद्र केतु थे। उन्होंने जब अपने माता पिता को इस तरह इस हाल में देखा तो उनके मन में करुणा जागने की बजाय घृणा और बढ़ गई। सूर्य केतु ने भीड़ से कहा, देखो, अच्छा हुआ हमने इन्हें छोड़ दिया है। ये तो चोर निकले, शुक्र है हमारा नाम इनके साथ नहीं जुड़ा। ये जान के महाराज का हृदय पूरी तरीके से टूट गया। शरीर का दर्द कम था, पर अपनी संतान के ये शब्द जहर के समान थे। रात के घोर सन्नाटे में महाराज और रानी को उस काल कोठरी में डाल दिया गया जहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं पहुँचती थी। वहाँ केवल चूहों की सरसराहट और सीलन की बदबू थी। महाराज सोमेश्वर दत्त जमीन पर पड़े कर रहे थे। रानी ने अपने फटे हुए आंचल से महाराज के जख्मों को पोंछा। महाराज ने धीमी आवाज में कहा, नंदिनी, अब बहुत हो गया है। अब मुझसे और सहन नहीं होता है। क्या शनिदेव को हमारी निर्दोषता का परिणाम देने के लिए हमारी जान लेनी होगी? हमारे पुत्रों ने हमें ठुकरा दिया, दुनिया हमें चोर मानती है। अब जीने का क्या ही अर्थ है? रानी नंदिनी ने महाराज का सिर अपनी गोद में रखा और कहा, स्वामी, याद कीजिए उस मुनि की बात। शनिदेव जब लेते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं, ताकि जब वो दे तो हमें पता हो कि ये सब उन्हीं का है। आज शनिदेव की रात है। काल कोठरी की ये दीवारें हमें प्रार्थना करने से नहीं रोक सकती है। आइए हम अपनी आत्मा को उस परम न्याय के देवता को सौंप दे। उस रात उस अंधेरी कोठरी में एक चमत्कार हुआ। महाराज और रानी ने मिलकर शनिदेव की वो कथा सुनना प्रारंभ किया जो उन्होंने वर्षों पहले छोड़ दी थी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ने लगी, काल कोठरी का वातावरण बदलने लगा। वो सीलन की बदबू अचानक कपूर और चमेली के तेल की खुशबू में बदल गई। काल कोठरी की दीवारों से एक मंद प्रकाश फूटने लगा। अचानक कोठरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। वहाँ वही वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ जिसे महाराज ने अपनी आखिरी रोटी खिलाई थी, पर इस बार उसका शरीर जर्जर नहीं था। उसके पीछे एक विशाल आभा थी। उसके माथे पर दिव्य तेज था और उनके हाथ में न्याय का दंड चमक रहा था। महाराज और रानी समझ गए कि ये कोई और नहीं, कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री शनिदेव हैं। वे उनके चरणों में गिर पड़े। शनिदेव की गंभीरता और शांत वाणी गूंजी, उठो सोमेश्वर दत्त, उठो नंदिनी, तुम्हारी कठिन परीक्षा का अंत हुआ। तुमने उस समय भी धर्म का पालन किया जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तुमने अपमान सहा, अपनों का तिरस्कार सहा, पर अपना विश्वास नहीं खोया। शनिदेव ने आगे कहा, अब समय आ गया है कि दुनिया तुम्हारा वास्तविक रूप देखे, पर याद रखना, जो तुमने सहा है वो केवल दंड नहीं था, वो एक राजा के लिए सबसे बड़ी शिक्षा थी कि अहंकार कभी स्थायी नहीं होता है। प्रिय भक्तों, उस काल कोठरी का दृश्य अब पूरी तरीके से बदल चुका था। जहाँ कुछ क्षण पहले मृत्यु जैसी खामोशी और सड़न थी,
अब वो एक अलौकिक सुगंध और दूध जैसा प्रकाश फैला हुआ था। वहाँ साक्षात कर्म फलदाता सूर्य पुत्र भगवान शनिदेव महाराज सोमेश्वर दत्त और रानी नंदिनी के सामने खड़े थे। उनकी नीली आभा इतनी तीव्र थी कि काल कोठरी की पत्थर की दीवारें भी पारदर्शी लगने लगी। महाराज सोमेश्वर दत्त ने कांपते हाथों से शनिदेव के चरणों को स्पर्श किया। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू अब दुख के नहीं बल्कि परम आनंद के थे। शनिदेव ने अपनी गंभीर और गूंजती हुई वाणी में कहा, हे राजन, आंखें खोलो। तुमने और देवी नंदिनी ने जो सहा है वो साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। तुमने राज सुख छोड़ा, कोलू के बैल की तरह मेहनत की, समाज का तिरस्कार झेला और यहाँ तक कि अपनी ही संतान का कठोर व्यवहार भी सहा। पर याद रहे, कुंदन को शुद्ध सोने में बदलने के लिए उसे अग्नि में तपना ही पड़ता है। महाराज ने सिसकते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था कि मेरी अपनी ही संतानों ने मुझे ठुकरा दिया? क्या एक पिता के लिए इससे बड़ा और कोई दंड हो सकता है? शनिदेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, पुत्र, संसार जिसे दंड कहता है वो वास्तव में शुद्धि की एक प्रक्रिया है। तुम्हारे पुत्रों ने जो किया वो उनका अपना कर्म है, जिसका फल उन्हें यथा समय पे मिल जाएगा। पर तुमने जो धैर्य दिखाया वो तुम्हें भविष्य के एक ऐसे महान शासक के रूप में स्थापित करेगा जिसका उदाहरण युगों युगों तक दिया जाएगा। तुम्हारे कोड़ों के घाव अब केवल निशान नहीं है बल्कि तुम्हारे विजय का प्रतीक है। इतना कहते ही शनिदेव ने अपना हाथ महाराज की पीठ पे फेरा। देखते ही देखते कोड़ों के वो गहरे जख्म ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। उनका शरीर फिर से बलशाली और तेजस्वी हो गया। रानी नंदिनी के चेहरे पर भी वही दिव्य कांत लौट आई जो कभी राजमहल में हुआ करती थी। उसी समय माधवपुर के राजमहल में वहाँ के राजा, जिन्हें सम्राट ने न्याय के लिए पुकारा था, एक भयानक स्वप्न देखकर बिस्तर से उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि उनके सिंहासन के चारों ओर काली अग्नि जल रही है और एक विशाल स्वर उन्हें पुकार रहा है, अन्याय! माधवपुर के राजा, तुमने अन्याय किया है। तुमने मेरे प्रिय भक्तों को बिना सत्य जाने काल कोठरी में डाला है। यदि सूर्य उदय से पूर्व तुमने उनसे क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारा पूरा साम्राज्य भस्म हो जाएगा। राजा पसीने से तरबतर होकर अपने कक्ष के बाहर भागे। उन्होंने तुरंत सेनापति को बुलाया और चिल्ला के कहा, सेनापति, उन दोनों कैदियों को जिन्हें कल चौराहे पर कोड़े से मारा गया था तुरंत सम्मान सहित दरबार में लाया जाए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। जब राजा स्वयं सैनिकों के साथ उस काल कोठरी के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। काल कोठरी का भारी लोहे का दरवाजा टूटा हुआ पड़ा था और भीतर से ऐसी रोशनी आ रही थी जैसे साक्षात सूर्यदेव वहां पर उतर आए हो। राजा भागते हुए भीतर गए और देखा कि महाराज सोमेश्वर दत्त और रानी नंदिनी ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बना हुआ था। माधवपुर के राजा उनके चरणों में गिर पड़े और फूट फूट के रोने लगे। हे महापुरुष, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी था। मैंने केवल बाहरी साक्ष्यों को देखा और आपके भीतर के देवता को नहीं पहचान पाया। आप साधारण मजदूर नहीं हैं, आप तो कोई देवी अवतार लगते हैं। कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दे। महाराज सोमेश्वर दत्त ने शांत भाव से राजा को उठाया और कहा, राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब तो शनिदेव की इच्छा थी। वो हमें ये सिखाना चाहते थे कि जो हम वैभव के शिखर पर रहकर कभी नहीं सीख पाते। तभी वहाँ पर एक और दृश्य घटित हुआ। नगर के उस धूर्त सेठ को, जिसने रानी पर हार चोरी करने का आरोप लगाया था, सैनिक जंजीरों में जकड़कर ले आए। उस सेठ ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं महाराज की भक्ति से ईर्ष्या के कारण हार को उनकी कुटिया में छिपाया था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इस सेठ की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए, उसे उसी काल कोठरी में डाल दिया जाए। लेकिन प्रिय भक्तों, असली परीक्षा तो अभी उन दो राजकुमारों की बाकी थी। सौर्य केतु और चंद्रसेन। जब नगर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि वो भिखारी और चोर कहे जाने वाले मजदूर वास्तव में सिद्ध पुरुष हैं और स्वयं शनिदेव के प्रिय भक्त हैं, तो दोनों राजकुमारों के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी उस नौकरी और प्रतिष्ठा पे गर्व किया था जिसके लिए उन्होंने अपने माता पिता को ठुकराया था। सूर्य केतु ने चंद्रसेन से कहा, भाई, ये हमने क्या कर दिया है? यदि राजा को पता चला कि हम उन्हीं के पुत्र हैं जिन्हें हम ठुकरा चुके हैं तो समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा।
पर उनके मन में पश्चाताप से ज़्यादा अभी भी अपना डर था। वे छिप छिप कर दरबार की ओर देखने लगे। दरबार का दृश्य भावुकता से भरा था। माधवपुर के राजा ने महाराज सोमेश्वर दत्त को अपने सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। तभी महाराज ने अपनी असलियत प्रकट की। उन्होंने बताया कि वो चक्रवर्ती सम्राट सोमेश्वर दत्त हैं और किन परिस्थितियों में वे यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने तुरंत अपने दूतों को सम्राट के पुराने साम्राज्य की ओर भेजा ताकि वहाँ की स्थिति जानी जा सके। दूतों ने लौट के जो खबर दी वो और भी सुखद थी। शनिदेव की कृपा से सम्राट का पुराना राज्य फिर से हरा भरा हो चुका था। प्रजा अपने प्रिय राजा की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रिय भक्तों, अब अपने हृदय को थाम के बैठिए, क्योंकि अब ये गाथा उस मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां कर्मों का दर्पण मनुष्य के सामने आता है और उसे अपना असली चेहरा देखना पड़ता है। माधवपुर का राज दरबार आज किसी पवित्र तीर्थ से कम नहीं लग रहा था। सम्राट सोमेश्वर दत्त और रानी नंदिनी, जो कल तक समाज की नज़रों में तिरस्कृत थे, आज वैश्य समाज उनके चरणों की धूल मस्तक पर लगाने को आतुर था। लेकिन इस अपार वैभव और सम्मान के बीच महाराज की आंखें बार बार दरबार के उस द्वार की ओर उठती थी जहां से कभी उनके दो पुत्र शौर्यकेतु और चंद्रसेन गुजरा करते थे। नगर में ये समाचार आग की तरह फैल चुका था कि जिन भिखारी माता पिता को उनके बेटों ने ठुकराया था, वे कोई साधारण जन नहीं बल्कि महान साम्राज्य के अधिपति हैं। सूर्यकेतु और चंद्रसेन, जो अपनी पूरी प्रतिष्ठा के अहंकार में अंधे होकर अपने माता पिता को कलंकित कर चुके थे, अब वे भय और लज्जा के मारे कहीं मुंह छिपाने के लायक भी नहीं रहे थे। शौर्यकेतु ने अपने छोटे भाई चंद्रसेन का हाथ पकड़कर कांपते स्वर में कहा, भाई, अब हमारा क्या होगा? हमने केवल अपने माता पिता को नहीं छोड़ा, हमने साक्षात धर्म को लात मारी। जब राजा को पता चलेगा कि हम ही वो कुलद्रोही पुत्र हैं, तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। चंद्रसेन, जिसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे, वो बोला, भैया, मृत्यु का डर तो छोटा है, पर वो गिलानी हमें तिल तिल कर मारेगी कि हमने उस माँ को चोर कहा जिसने हमें जन्म दिया, उस पिता को भिखारी कहा जिसने हमें पालने के लिए कोलू चलाया। चलो भैया चलो, अब भागने का समय नहीं है, प्रायश्चित का समय है। दोनों भाई लड़खड़ाते कदमों से दरबार की ओर बढ़े। भीड़ उन्हें देख के रास्ता दे रही थी, पर उस रास्ते में सम्मान नहीं, केवल घृणा और धिक्कार था। जैसे ही वो दरबार के मध्य पहुंचे, उन्होंने देखा कि ऊंचे सिंहासन पर उनके पिता सम्राट सोमेश्वर दत्त अपनी दिव्य आभा के साथ बैठे हैं और माता नंदिनी साक्षात करुणा की देवी बनकर उनके बगल में विराजमान थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज सोमेश्वर दत्त की दृष्टि जैसे ही अपने पुत्रों पर पड़ी, उनके पिता का हृदय एक बार फिर से पसीज गया, पर उनके चेहरे पर सम्राट की गंभीरता भी थी। सूर्यकेतु और चंद्रसेन ने दाढ़ मारकर रोते हुए अपने पिता के चरणों में सिर रख दिया। पिताजी, हमें क्षमा ना करें, हमें मृत्यु दंड दें। हमने वो पाप किया जिसे गंगा का जल भी नहीं धो सकता है। हमने अपने ही खून को पराया किया। हमने आपकी लाचारी का उपहास उड़ाया। हम पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। शौर्यकेतु चीख चीख के कह रहा था। महाराज सोमेश्वर दत्त मौन रहे। उनकी आंखों में करुणा और न्याय के बीच एक युद्ध चल रहा था। तभी रानी नंदिनी उठी। माँ का हृदय तो समुद्र से भी गहरा और आकाश से भी विशाल होता है। उन्होंने अपने पुत्रों को उठाना चाहा, पर वो रुक गई। उन्होंने महाराज की ओर देखा। महाराज सोमेश्वर दत्त ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, पुत्रों उठो, तुमने जो किया वो तुम्हारे भीतर के अहंकार ने करवाया था। शनिदेव की वक्र दृष्टि केवल मुझ पर नहीं थी, पर तुम्हारी बुद्धि पर भी थी। उन्होंने मेरी परीक्षा कष्टों से ली और तुम्हारी परीक्षा सुख से ली। मैं कष्टों में सफल हुआ क्योंकि मैंने धर्म नहीं छोड़ा, पर तुम सुख के वैभव में हार गए क्योंकि तुमने मर्यादा छोड़ दी। और जो माता पिता को केवल उनके धन और सत्ता से पहचानते हैं, वास्तव में अनाथ होते हैं वो लोग। महाराज ने आगे कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा क्योंकि शनिदेव ने तुम्हें पहले ही सबसे बड़ा दंड दे दिया है, और वो है ग्लानि, जो तुम्हें जीवन भर जलाएगी। पर याद रखना, जिस माँ ने सेठ के यहाँ बर्तन मांजकर तुम्हें भोजन कराया, उस माँ के चरणों की धूल ही तुम्हारा उद्धार कर सकती है। उसी क्षण दरबार के वातावरण में एक बार फिर वही नीली आभा फैल गई। शनिदेव अदृश्य रूप में वहाँ पे उपस्थित थे। उनकी गूंजती हुई आवाज केवल महाराज और उनके राज दरबार को सुनाई दी।
सोमेश्वर दत्त, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे पुत्रों ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक साम्राज्य की ओर प्रस्थान करो। तुम्हारी प्रजा पलक बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। माधवपुर के राजा ने महाराज सोमेश्वर दत्त के लिए स्वर्ण रचित रथ तैयार करवाया। हजारों सैनिकों और नगरवासियों के काफिलों के साथ महाराज अपनी रानी और पुत्रों को लेकर अपने पुराने साम्राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते भर प्रजा ने फूलों की वर्षा की। जो नदियाँ कभी सूख गई थी वो अब उफान पर थी। जो खेत बंजर थे वो अब हरियाली की चादर ओढ़े हुए थे। जैसे ही महाराज ने अपने साम्राज्य की सीमा में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि पूरी प्रजा सड़कों पर उतर आई है। शंख की ध्वनि और नगाड़ों की गूंज से आकाश कांप रहा उठा। महाराज सीधे शनिदेव के उस पुराने मंदिर में पहुंचे जहां वर्षों पहले उन्होंने कथा बंद कर दी थी। वहां पहुंचकर महाराज ने एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हे शनिदेव, आज मैं समझ गया हूं कि सत्ता और धन केवल प्रजा ही है। असली धन तो आपकी कृपा और धर्म का मार्ग है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, ये शनिवार की पावन कथा कभी नहीं रुकेगी। मैं केवल इस राज्य का राजा नहीं, आपका एक विनम्र सेवक बन के रहूँगा। प्रिय भक्तों, आज की ये पावन गाथा अपने उस शिखर पर पहुँच चुकी है जहाँ भक्ति और न्याय का मिलन होगा। महाराज सोमेश्वर दत्त, रानी नंदिनी और उनके दोनों पुत्र जब उनके पुराने साम्राज्य की राजधानी में प्रविष्ट हुए तो दृश्य ऐसा था कि मानो साक्षात स्वर्ग धरती पे उतर आया हो। प्रजा की आंखों में प्रेम के अश्रु थे और उनके कंठ से केवल एक ही जयघोष निकल रहा था, न्याय के देवता शनिदेव की जय हो, हमारे धर्मात्मा राजा की जय हो। महाराज सोमेश्वर दत्त ने अपने महल के द्वार पर पहुंचते ही अपना मुकुट उतारा और उसे अपने हाथों में लेकर सीधे शनिदेव के मंदिर की ओर बढ़े। उन्होंने मुकुट को भगवान के चरणों में रख दिया और दंडवत प्रणाम किया। उनके पीछे रानी और दोनों राजकुमार भी भूमि पर लेट गए। महाराज ने भर्राए हुए स्वर में कहा, हे प्रभु, ये सिंहासन और ये राज्य मेरा नहीं है, आपका है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। आपने मुझे धूल से उठाकर फिर से सिंहासन पर बैठाया है, इसके लिए मैं आपका ऋणी रहूँगा। पर सबसे बड़ी कृपा तो आपने ये की है कि आपने मेरे पुत्रों के हृदय से अंधकार मिटाकर उन्हें फिर से धर्म की राह दिखाई है। राजकुमार शौर्यकेतु और चंद्रसेन, जो कल तक अपनी शान शौकत के मध्य में अंधे थे, आज वे राजसी वस्त्रों के स्थान पर साधारण श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे जीवित रहेंगे, वे स्वयं अपने हाथों से शनिवार के दिन गरीबों और असहायों की सेवा करेंगे। उन्होंने उस कोलू के मालिक को भी अपने राज्य में सादर आमंत्रित किया, जिसने महाराज को काम दिया और उसे ढेर सारा धन देके सम्मानित किया, क्योंकि महाराज का मानना था कि उसी कोलू ने उन्हें अहंकार से आत्मीयता तक पहुंचाया है। समय बीतता गया। महाराज सोमेश्वर दत्त ने अपने साम्राज्य में एक अनोखा नियम लागू किया। हर शनिवार को पूरे राज्य में विश्राम और भक्ति का दान घोषित किया गया। उस दिन कोई व्यापार नहीं होगा, कोई शिकार नहीं होगा और कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता। सुबह से ही मंदिरों में शनिदेव का अभिषेक होता और संध्या होते ही स्वयं महाराज अपने सिंहासन से उतरकर प्रजा के बीच बैठते और इसी शनि कथा का वाचन करते। देखते ही देखते वो राज्य आर्यव्रत का सबसे सुखी और शांत प्रदेश बन गया। वहाँ ना कभी अकाल पड़ा, ना कोई महामारी आई। कहते हैं कि शनिदेव की ऐसी कृपा हुई कि उस राज्य के पशु पक्षी भी एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते थे। महाराज सोमेश्वर दत्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजपाट अपने योग्य और अब धर्मपरायण हो चुके पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं रानी नंदिनी के साथ वन में एक कुटिया बना के रहने लगे। पर वो कुटिया दरिद्रता की नहीं, बल्कि परम शांति की थी। एक शनिवार की संध्या को जब महाराज शनिदेव के ध्यान में लीन थे, वही दिव्य नीली आभा फिर से प्रकट हुई। शनिदेव स्वयं उन्हें लेने आए थे। महाराज ने अपने शरीर का त्याग किया और दिव्य विमान में बैठकर गोलोक की ओर चले गए। उनकी ये गाथा आज भी हमें ये सिखाती है कि मनुष्य के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। शनिदेव निष्ठुर नहीं है, वे तो एक गुरु की भांति हमें कड़े सबक सिखाकर सही रास्ते पे लाते हैं। प्रिय भक्तों, आपने आज जो ये कथा सुनी, इसे केवल कान से सुनकर छोड़ मत देना, इसे अपने हृदय में उतारना। याद रखना, जब सुख आए तो अहंकार मत करना और जब दुख आए तो ईश्वर का साथ मत छोड़ना। शनिदेव की वक्र दृष्टि केवल उन्हें जलाती है जिनके भीतर पाप का ईंधन होता है, पर जो भक्त निर्मल मन से उनकी शरण में आते हैं, उनके लिए वे परम कृपालु बन जाते हैं।
आज का ये प्रसंग, ये कथा आपके जीवन के दुखों को हरने वाली सिद्ध हो। यदि आपके मन में कोई बोझ है, कोई चिंता है, तो उसे आज इसी क्षण भगवान श्री शनिदेव के चरणों में समर्पित कर दे। विश्वास रखें, जैसे महाराज सोमेश्वर दत्त का राजकोष फिर से भर गया, वैसे ही आपके जीवन में भी खुशियों के उत्साह होगा। प्रिय भक्तों, यदि शनि जयंती की इस पावन कथा ने आपके मन को छुआ है और आपको भगवान श्री शनिदेव की महिमा का अनुभव हुआ हो, तो इस पुण्य कथा को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को अपने मित्रों, परिजनों और परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि वो भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और लाइक के बटन के साथ में ही हाइप का बटन है, उसे भी जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा से जय श्री शनिदेव लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, क्योंकि आपकी एक पुकार आपके भाग्य के बंद द्वार को खोल सकती है। जय श्री शनिदेव महाराज। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।